राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भगवान हमारी मुसीबत में किस प्रकार से मदद करते हैं। कि भगवान आते हैं या नहीं आते हैं, हम इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। चलो, एक बहुत ही पुराने समय की मैं आपको बात सुनाती हूँ। बहुत ही पुराने समय में कोई व्यक्ति था जो कि परेशान था। वह उसको नींद नहीं आ रही थी। वह सोना चाहता था, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। कुछ रात के 2-2:30 बजे का समय होगा। वह उठा और उसने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी लेकर वह मंदिर की तरफ चल दिया। आप देखो कि जब भगवान मदद करते हैं, किस प्रकार से उसे नींद नहीं आई और किस प्रकार से उसने गाड़ी निकाली। और वह मंदिर की ही तरफ क्यों गया, कहीं और क्यों नहीं गया। वह व्यक्ति गाड़ी निकालकर मंदिर की तरफ गया और मंदिर में जाकर वह आराम से वहां पर भगवान के सामने बैठ गया। उसने क्या देखा कि वहां पर पहले से ही एक व्यक्ति बैठा था, जो कि बहुत ही परेशान था, जिसकी आंखों से दर्द झलक रहा था और चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। ऐसे लग रहा था मानो अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वैसे ही वह रो पड़ेगा, जैसे कि वो इतना भर चुका था कि वह रोने के लिए तैयार बैठा था। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम यहाँ पर आधी रात को क्या कर रहे हो? उसने कहा, व्यक्ति ने कहा, जो पहले से वहाँ बैठा था, उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है। उसका कल ऑपरेशन है और अगर उसका कल ऑपरेशन ना हुआ तो वह मर जाएगी। लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं भगवान की शरण में बैठा हूँ। शायद भगवान मेरे लिए कुछ चमत्कार कर दें या कुछ मेरे लिए मदद ही भेज दें। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, या तो मेरी पत्नी को ऐसे ही ठीक कर दो, ठीक है ना जी, या उसके साथ मुझे भी ले जाओ, या फिर मेरी मदद के लिए कोई सहारा भेजो। तो वह व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर दुखित हो जाता है और वह क्या करता है, अपने जेब में हाथ डालता है और जितने भी रुपए उसकी जेब में होते हैं वह निकालकर उस दुखी व्यक्ति को दे देता है। और वह दुखी व्यक्ति जो होता है वह रुपए देखता है और मानो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो, वह इस प्रकार से मुस्कान से भर जाता है, भगवान ने जैसे उसके बहुत ज़्यादा ही परेशानियां दूर कर दी हों और उसे ना जाने क्या दे दिया हो। और साथ में वह कार वाला व्यक्ति उसे कार्ड देता है और कहता है, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पता लिखा है। अगर तुम्हें किसी भी समय, देश में जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम इस एड्रेस पर आ सकते हो। वह व्यक्ति देखो कितना सुंदर जवाब देता है। जो व्यक्ति परेशान होता है वह व्यक्ति देखो कितना सुंदर जवाब देता है। जरा ध्यान से सुनना। वह कहता है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, यह कार्ड आप रख लीजिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही पता है। फिर व्यक्ति ने, कार वाले ने पूछा, तुम्हारे पास पता कैसे हो आ गया? मैंने तो तुम्हें कभी पहले मिले नहीं हम, या मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं पहले। वह व्यक्ति बोला कि मुझे इस ईश्वर का पता पहले ही पता है, क्योंकि यही ईश्वर है जिसने मुझे तुमसे मिलाया है, तुम्हें मेरे लिए मदद के लिए रात को 2:30 बजे भेज दिया है, तो वह मेरी मदद के लिए क्या नहीं कर सकता। इसलिए आप यह कार्ड रख लीजिए, मुझे इनका पता मुझे मालूम है, इनके ज़रिए मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से ईश्वर ने उस दर्द में भरे व्यक्ति की मदद की। और आप सभी इस कथा से यही सोचो जरा, भगवान हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं। आप सोचो, भगवान किस रूप में आते हैं हमारी मदद के लिए कि हमें पता ही नहीं चलता कब आए और हमारी मदद कर कर चले गए।
इसी प्रकार से जैसे उस दर्द में भरे व्यक्ति की ईश्वर ने मदद की है, हम भी चाहते हैं, मैं यही चाहती हूँ, हे भगवान, अगर किसी व्यक्ति को आपकी मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद जरूर करें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, हे प्रभु, यह सृष्टि तुम्हारी ही बनाई हुई है, यह संसार में रहने वाले जीव जंतु सभी आप द्वारा ही बनाए गए हैं। इन सभी के दुखों को दूर करना आपका कर्तव्य बनता है और इनकी मदद करना आपका पहला फर्ज है। इसलिए आप अपने बच्चों की, अपने संतान की मदद के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं। हम सभी आपको हृदय से नमन करते हैं और हृदय से आपको प्रणाम करते हैं और याद करते हैं। हमारे भावों में कोई खोट नहीं है। हम सच्चे भाव से आपको याद करते हैं। हे ईश्वर, आप हमारी मदद के लिए अपना पहला कदम जरूर उठाएं और हमारी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। आप हाथ बढ़ाएं, हम हाथ पकड़ेंगे आपका। इसलिए हे ईश्वर, हम सभी की मदद करें, हम सभी के दुखों को दूर करें, हम सभी की सहायता करें, हमें अच्छा मार्ग दिखाएं ताकि हम उस मार्ग पर चलकर हम इस अच्छे संसार का निर्माण कर सकें। हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान जी की। एक व्यक्ति जगन्नाथ भगवान जी की बहुत ही पूजा करता था। वह उनकी श्रद्धा भावना का तो उसमें हम ठिकाना ही नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा उसमें श्रद्धा भावना थी। लेकिन वह निर्धन था, उसके पास धन नहीं था। वह भगवान जी को गहने, जवाहरात, हीरे, मोती, भोज भव्य भोग नहीं लगवा सकता था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह भगवान को भोग लगा सके। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ही भगवान के दर्शन कर लिया करता था। लेकिन उसके अंदर भगवान के लिए जो भाव है वह कूट कूट कर भरे हुए थे। वह भगवान की पूजा और श्रद्धा पूरे मन से ही करता था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं भगवान को प्रसाद जरूर लगवाऊंगा। इसके लिए वह अपने घर जाता है और कुछ रुपए वहाँ से जुटाता है। रुपए जुटाने के बाद वह उन रुपयों को लेकर खेत में जाता है और खेत में से कुछ अनाज वह एकत्रित कर लेता है। इस प्रकार से वह कुछ सामान इकट्ठा कर कर जब वह घर जाता है, वह सोचता है, मैं भगवान के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए थोड़ी खीर ही बना लेता हूँ। वह उनके लिए खीर बनाता है। उस खीर में इतनी ही अच्छी सुगंध आ रही होती है, पूरे गांव में वह सुगंध है जो फैल जाती है, क्योंकि एक तो वह भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जो प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, जो भोजन भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। आप घर में भोजन बना के खा लो और उसमें कुछ भोजन आप भगवान के लिए बनाएं और उनको प्रसाद लगाने के बाद आप खाएंगे तो उन दोनों में बहुत ही स्वाद का अंतर होगा। चलो जी, वह व्यक्ति जो है खीर बना लेता है। खीर बनाकर वह उसे साफ सुथरे एक बर्तन में डालकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। जब वह मंदिर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक बहुत ही कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति मिलता है, जो कि उसे कहता है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। और वह देखने में भूखा और बहुत कमज़ोर भी लग रहा था। वह व्यक्ति जो है वह सोच में पड़ जाता है कि यह भोजन तो मैंने भगवान के लिए बनाया है, क्या मैं इसको दूं या ना दूं? यह तो ईश्वर के लिए है। वह सोचता है। फिर सोचने के बाद वह यही निर्णय कर लेता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है, जन जन में ईश्वर होते हैं, हर इंसान में ईश्वर समाये हुए हैं। क्यों ना मैं इसमें से थोड़ी सी खीर इसे खिला दूं, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से भोजन नहीं किया है और इसकी दशा भी अच्छी नहीं है। वह क्या करता है, उस खीर में से आधा हिस्सा जो है उस व्यक्ति को खिला देता है। उस व्यक्ति को आधी खीर खिलाने के बाद वह जो बची हुई खीर है वह ईश्वर के लिए, वह जगन्नाथ जी के लिए लेकर मंदिर चला जाता है और वहाँ जाकर पुजारी जी को कहता है कि हे पुजारी जी, आप भगवान को मेरा प्रसाद लगवा दीजिए।
जो पुजारी जी हैं वह खीर रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खीर को अंदर रख देते हैं। कितना अद्भुत चमत्कार होता है। जब पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं वह क्या देखते हैं, ज़रा आप सोचो और फिर मुझे कमेंट करो कि क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खोलने के बाद जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनका होंठ और उनका मुख जो है खीर से लथपथ है। तो वह देखते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा बनाई हुई खीर जो भगवान जी ने प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली, और वह जो भोग है, जो वह प्रसाद है, भगवान जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। इस चीज़ का रोला पूरे गांव में चला जाता है। पूरे गांव में यह बात जो है फैल जाती है कि इस निर्धन व्यक्ति की जो प्रसाद है, खीर है, वह भगवान ने स्वयं खा ली। सभी लोग उसके पास एकत्रित होकर चले जाते हैं। कहते हैं कि आपने ऐसा खीर में क्या डाला था, ऐसा आपने क्या किया है कि भगवान ने आपका प्रसाद खाने के लिए स्वयं आना पड़ा। उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, जवाब दिया कि मैंने तो उन्हें सिर्फ भोजन ही दिया था, एकमात्र साधारण सी खीर ही बना के दी है। वह तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने मेरा प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार से भगवान ने सपन में आकर उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हारा प्रसाद जो हो उसी समय से स्वीकार कर लिया था जब तुमने उस निर्धन व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, भूखे को भोजन खिलाया था। क्योंकि मैं हर कण कण में वास करता हूँ। वह कोई वृद्ध व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं था, वह मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं और जन जन में भगवान बसते हैं। हमें किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ना कि मैं जन जन में वास करता हूँ। आप हर जन की मदद करें, जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, क्योंकि भगवान को आपके हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। वह तो यही कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जो जन है उन्हें बनाने वाला मैं हूँ। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो समझो कि आपने मेरी सेवा की है। इसलिए इस छोटी सी कथा पर कुछ विचार करें और अगर आपकी मदद की ज़रूरत किसी को है तो उसकी मदद करें। बस मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, 5-10 रुपए, कुछ रुपए उन्हें दे दें ताकि उनका थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से उसकी मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।